आप लोग सब मेरे साथ हो, मैं अपने आप को अकेला फील नहीं कर रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इस वक्त मैं राजदान पास पे अपनी मोटरसाइकिल लेके हूँ। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि मोतियाँ जो है वो चमक रही हैं। चमक लोगे रट अभी साथ डर गया। ये थोड़ा मुझे लगता है हल्का सा टेढ़ा हो गया। ओह माय गॉड, उठाओ इसको, उठाओ इसको। ओ ग्रेवल था। शुक्र कर कि इधर नहीं गया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम किलशे रिफ्यूजी 1। ये लास्ट विलेज है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की, तो अभी हमारा सफ़र यहाँ से जो है वो घर की तरफ होगा। शाम के कितने बज गए हैं, 4:30 बराबर हो चुके हैं और अभी हम अपनी बाइक्स तक जो है वो ट्रैक करेंगे। उसके बाद घर तक का सफ़र। हमने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे एक घर की शादी चल रही थी तो उन्होंने इंसिस्ट किया आप रुको थोड़ी देर, चाय वगैरह पिलाया। बहुत अच्छे लोग थे। यहाँ पे एक मसला हो गया, मेरे इस कैमरे का जो है वो वाइड एंगल जो यहाँ पे होता है एक्स्ट्रा, वो कहीं गिर गया है। इस जगह विज़िट करने के लिए इतनी छोटी कुर्बानी मैं इसको कहूँगा। चलो ठीक है, अब अल्लाह ताला हमें जो है वो सही सलामत घर पहुँचाए। लिविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस, और आई डोंट थिंक कि मैं फिर यहाँ कभी आ पाऊँगा। चलो बिस्मिल्लाह। अभी स्टिफी रोड हमने जो है वो फेस करना पड़ेगा। डाउन हिल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर ये लोग अपने कल्चर के साथ रहेंगे ना, आज की ज़िंदगी, आज के जो है ना वो तौर तरीके से रहेंगे जो ये अभी फॉलो कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ जो है वो मज़े से चलेगी। अगर इन्होंने हमारा जैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया ना, फिर ये लोग भाई मुश्किल में फंस जाएंगे। आखिरी बार देखिएगा इस खूबसूरत जगह को। अलग ही दुनिया थी, अलग ही फील था उधर। बहुत बड़ा तोहफ़ा मेरे लिए था। अगर आज मुझे कोई कहेगा कि 70,000 किलोमीटर में सबसे बेस्ट ट्रिप आपका कौन सा होगा, मैं कहूँगा ये। इंजन ब्रेकिंग भाई, यहाँ पे ग्रेवल है, आराम के साथ बिल्कुल स्लो ज़ीरो करके। नीचे देखो, नीचे होय 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 होय, अल्लाह अकबर। आज मुझे लगता है कि हमें नाइट राइड करनी पड़ेगी दावर से लेके घर तक। हमारा इरादा था कि हम लोग लंच करेंगे दावर में, तो ये जगह विज़िट करके ना वो भूख शूख सारी ख़त्म हो गई है। किसी चीज़ की तलब नहीं रही। हाँ, ये भूख थी, ये तो 10 साल की भूख थी यार। लोगों की ज़बानी इस जगह का नाम सुना था, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये भी ख्याल उठता था कि मैं कब वहाँ जा सकूँगा। तो साथ में ये चीज़ भी डर था कि चूँकि बॉर्डर इलाका है, लास्ट विलेज है, किसी को जाने नहीं देते हैं, तो शायद हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इंसान को नहीं पता होता ना कि ऊपर वाले ने उसके लिए क्या प्लान्स तय करके रखे होते। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। यह है जी वो किलशे की बस्ती, पहली बस्ती जिसको क्रॉस करके हम यहाँ आए। और ये लूप्स चेक करो यार, कितने सारे। अभी हमने नीचे वहाँ पहुँचना है। बिस्मिल्लाह। बड़ा ख़तरनाक रोड है, बहुत ही ज़्यादा, ऊपर से नैरो है। वी आर बैक ऑन ट्रैक, दावर तुलेल रोड। ये है जी बोरनाई पहला विलेज तुलेल वैली का। इधर बैठते हैं भाई, इधर बैठते हैं। आ जाओ आ जाओ। ठीक हो? कहाँ से हो? यहीं रहते? चलो थैंक यू। हाँ थैंक यू। क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ ले लो फ़ोटो। मैं हेलमेट उतारूँ? हेलमेट उतारता हूँ, ठीक है। चलें बच्चा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पढ़ाई करना है, ठीक है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बिस्मिल्लाह। इसी के साथ तुलेल वैली को अलविदा करते हैं और गुरेज वैली की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम टू दावर। और यहाँ हमने अपना सामान जो है वो लेना है, TRC चलना है। उसके बाद सेठा भाई की लास्ट चाय इस ट्रिप की पिएंगे और लंच वगैरह भाई आज सारा ख़त्म। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। अच्छा हाजी साहब, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। इट्स 6 PM नाउ और चाय भी पीनी अभी बाकी है। सादत को फ्यूल अप करना है। मेरा तो भाई 260 चलेगा, ऊपर दिखा रहा था 200। आजा चलो जी, बिस्मिल्लाह। इस बार के लिए गुरेज को अलविदा। अगर कोई और राइड हो पाएगी तो फिर आएंगे। चाय जो है ना वो आ चुकी है और हमने छोले भी मंगाए क्योंकि भूखे हैं। रास्ता अभी जो है वो तकरीबन 85 किलोमीटर का है। तो ये हमारी टीम कुछ इस तरह की इनकी हालत हो चुकी है। और ये सादत, मुझे लगता है कि 6:30 से पहले हम यहाँ नहीं निकलेंगे। हाँ, फ्यूल डालते डालते तो 7 बज जाएंगे। आज तो हमारी जो है वो नाइट राइड होने जा रही है गुरेज टू बांडीपोरा। मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें चाय। छोले आ चुके हैं, अब खाने की देरी है। मसाले उतने ज़्यादा हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब मुझे फ़िक्र एक चीज़ का है, हम लोग लेट जाएंगे बट त्राकबल में जो कुत्ते होते हैं ना भाई, वो शाम को पकड़ेंगे ना हमारी खैर नहीं। इसलिए मैं टीम को कह रहा हूँ जल्दी करो, फास्ट करो, निकल जाते हैं यहाँ से। टाइम क्या हुआ? 6:14 हो चुका है। कितने बज गए? 6:30। चाय हो गई हमारी यहाँ सेठा भाई की दुकान पे। बिस्मिल्लाह, चलते हैं जी घर। एक और ब्रेक चंद कुछ मिनटों का। वैसे सादत गया है एडवांस में, उसको फ्यूल अप करना है और उसके बाद लगातार चलना है। आज फर्स्ट टाइम हम जो है इतना लेट यहाँ से निकल रहे हैं बाइक्स पे। एक बार हम गाड़ी में गए थे, तब तकरीबन हम राजदान पास पे 9 बजे रात को थे। अब एक चीज़ है कि कंजलबान पे जो चेकिंग पॉइंट है वहाँ छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने रोका ना फिर यार मसला हो जाएगा। फिर हमने रात को वापस आना पड़ेगा इधर और कल सुबह निकलना पड़ेगा, ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत सारा जो ना वो सर दर्द होने वाला। फिर तो चले, अलविदा गुरेज वैली, मेरी ऑल टाइम फेवरेट जगह नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी फॉग जमना यहीं से स्टार्ट हो गया है मेरे वाइज़र में। मैंने पिन लॉक वैसे साथ लिया है, देखता हूँ अगर इसने परेशान किया तो पिन लॉक लगाऊंगा, कोई बड़ा इशू है नहीं। बट वो पिन लॉक ना वर्स्ट वेदर में काम नहीं करता है ना। कोई ये अपने वाटरप्रूफ गियर्स, जैकेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें बेकार है। ये सब चीज़ें मैंने जो है वो देख ली पूंछ वाली सीरीज़ में। हमारे दोनों मोटरसाइकिल्स में स्टॉक हेडलाइट्स लगी हुई हैं वाइट। और आगे राजदान पास पे फॉग ना मिले बस, क्योंकि वहाँ जब फॉग होती है ना भाई बिल्कुल विजिबिलिटी होती ही नहीं है। आज मुझे कमी हो रही है फॉग लाइट्स की। मैंने आज तक कभी इस चीज़ को ना इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि मैं फॉग लाइट्स इस पर इंस्टॉल कर दूँ, बट कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ की ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि इतनी देर में जो है ना अपनी राइड कभी स्टार्ट नहीं किया हूँ। और आई डोंट नो कि मेरा कैमरा कितना रिकॉर्ड कर पा रहा है, क्योंकि अभी विजिबिलिटी बिल्कुल जो है ना वो ज़ीरो हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। बस यही अपनी जो हेडलाइट्स है इसी से जो है वो काम चल रहा है। इसमें है वैसे एक नाइट मोड ऑप्शन, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास उसको शिफ्ट करने में। हाँ, आगे चेक पोस्ट पे देखूँगा, अगर वहाँ टाइम मिला तो उस सेटिंग में जाने की कोशिश करूँगा। हम लोग कंजलबंद पहुँच गए हैं और अभी आगे चेक पोस्ट है,
वहीं पे डिसाइड होगा कि क्या हम घर जा पाएंगे या हमें दावर वापस जाना पड़ेगा। हमें अलाउ किया गया है, 7:05 हो गए हैं। तो अभी राजदान बाकी है। हमने कैमरे का नाइट मोड भी ऑन किया है। होप करते हैं कि अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएगा। बिस्मिल्लाह, चलो लेट्स गो। शार्प टर्न है, आ जाओ। सादत फुल बीम बंद कर। और मेरे शीशे यार मुझे तंग कर रहे हैं, इनको मैं डाउन कर देता हूँ। फिलहाल यही आ रहा है मेरे साथ और कोई नहीं। अगर कोई गाड़ी आएगी तो बता देना, टेल मी, कि मैंने शीशे डाउन कर दिए यार, इरिटेट हो रहा था मैं। तो चले जी, राजदान तक का सफ़र अभी तकरीबन हमारा 35 किलोमीटर है। और उसके बाद डाउन हिल बांडीपोरा की तरफ एक और चेक पोस्ट हमने क्रॉस करना है। बट मसला यही होता है यहाँ पे कंजलवान पे। तो कंजलवान पे अगर अलाउ करेंगे तो फिर आगे भी अलाउ करेंगे, यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे तो फिर हम आगे नहीं जा सकेंगे। वैसे हाईवेज़ को मैं अवॉइड करता हूँ शाम के टाइम पे, ज़्यादा लेट आवर्स में, क्योंकि वो हाई बीम पे लोग चलते हैं, बहुत दिक्कत होती है फिर। लेकिन यहाँ पे तो कोई आएगा ही नहीं। हाँ, मुश्किल ही से चंद कुछ गाड़ियाँ आ सकती है, बस उससे ज़्यादा नहीं। अभी ये चेक पोस्ट पे ना एक पुलिस वाले भाई साहब कह रहे थे कि अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आपका जाना नामुमकिन है, क्योंकि पास पे बहुत ज़्यादा सर्दी मिल सकती है। कश्मीर के डिवीज़न में मुझे जो है नाइट आवर्स में राइड करने का उतना जो है एक्सपीरियंस है नहीं, बट लद्दाख में हमने जो है ना बहुत देर तक राइड्स की है। इनफैक्ट एक बार जब हम तुर्तुक गए थे तब हम खारदुंगला को शाम को 9:30 बजे जो है हमने क्रॉस किया था। लेकिन ठंड क्या थी, ओह अल्लाह बचाए, मुझे लिटरली लग रहा था कि मेरी हड्डियाँ जो है वो सर्दी की वजह से पिघल जाएंगी। रुकना बनता है यार। ये लाइटिंग बड़ी खूबसूरत मुझे लगी। ये है यहाँ पे गुरेज़ का लास्ट विलेज और फर्स्ट विलेज भी कह सकते हैं। और इसके ये नाइट व्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगे, सोचा रुक के आपके साथ भी शेयर कर लूँ। चले, हम लोग दही नाला पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमें ये कुछ गाड़ियाँ मिली और हम अकेले जा रहे हैं टुवर्ड्स राजदान पास। तो अगर इंटरकॉम नहीं होता ना, कितना इंसान बोर हो जाता है इस राइड पे। है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहुंच गए जड़खुस नाला और 7:30 का टाइम हो चुका है। तो अभी से जो है ना वो राजदान का पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला आगे वाला जो आप देख रहे हैं। तो राजदान की चढ़ाई आप कह सकते हैं कि हो गई है शुरू। तो नज़ारे मैं दिखाता नहीं हूँ, जस्ट मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अपनी जर्नी ना, नाइट आवर्स की जर्नी आपके साथ शेयर कर लूँ। बाकी मुझे पता है कि आपको नज़ारे वगैरह जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो भी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं व्लॉग करता हूँ इस वक्त खासकर, कि आप लोग सब मेरे साथ हो, मैं अपने आप को अकेला फील नहीं कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग राइड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट सादत मेरे साथ इंटरकॉम पे है, अभी बातें चल रही है। और भाई इब्राहिम जो है ये चुप के अभी म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं। इनके हेलमेट में भी जो है वो इंटरकॉम लगा हुआ है, इनके फ़ोन के साथ कनेक्ट है, मज़े ये भी कर रहे हैं। रासान हो गई होगी, जान पहचान हो गई होगी। मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई है। आप सुनाओ, आप सुनाओ, आपके क्या हाल चाल है? कट रही, आपका मैश जैकेट लगा हुआ है, आपने तो ज़्यादा जो है वो सर्दी को फील किया होगा। भाई इब्राहिम कह रहे हैं कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है सच में बहुत ज़्यादा ठंड। ये कह रहे हैं कि आप अपना कैमरा बंद करो भाई, ये ख़राब हो जाएगा ठंड की वजह से। तो मैं आज इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये गोप्रो नहीं है भाई, दिस इज़ DJI। लेट मी टेस्ट इट, क्योंकि इसको आगे आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें और झेलनी पड़ेगी। अभी बहुत टाइम के बाद हमें ये ट्रक देखने को मिली है ना, पहली गाड़ी। यहाँ रुकूंगा मैं भाई, इसको जाने देते हैं। JK-22। होय होय, इतना डस्ट, उफ 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 उफ। चलो जी, राजदान पे टाइल्स का सिलसिला शुरू। दाएं बाएं कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय उस खूबसूरत चांद के।
टाइम हुआ जी 7:45 बज चुके हैं। वो जो पुलिस वाले भाई साहब ने कहा था ना कि अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगा, मेरे ग्लव्स होने के बावजूद भी मैं अभी जो है हाथों में काफ़ी ज़्यादा ठंड फील कर रहा हूँ। अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे। टाइम हो चुका है जी 7:50 एंड वी हैव रीच राजनांद पास। तो ठंड यार अच्छी खासी है। तो मोटरसाइकिल्स हमने ऑन रखे हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक अपनी राइड को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और होप करते हैं कि आगे घर तक का सफ़र हमारा इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इस वक्त मैं राजनांद पास पे अपनी मोटरसाइकिल लेके हूँ, और इससे पहले मैंने एक बार गाड़ी में यहाँ से सफ़र किया था इसी टाइम पे, लेकिन उस दिन जो है वो धुंध काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो अपनी टीम का वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे तो फिर आगे जाएंगे। चले डाउन हिल हमारा स्टार्ट, और बड़े एहतियात के साथ भाई है ना, टायर दाएं बाएं हो रहे हैं। ऊपर से ये टाइल्स अभी ना बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो ग्रिप बनना इम्पॉसिबल है। बड़े आराम से जब भी हम राइड्स कंप्लीट करते हैं ना, तो हमें एक्साइटमेंट ये होती है कि चलो जी हमने जो है वो सफ़र कंप्लीट किया, अभी घर के नज़दीक हैं। तो मोस्टली जो है वो एक्सीडेंट्स अल्लाह बचाए उसी टाइम पे होता है। तो जिस कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी राइड स्टार्ट करते हो, उसी कंसंट्रेशन के साथ अपनी राइड को भी ख़त्म करो। तो ये नहीं सोचना होता है कि मैं घर पहुंचा तो अब मुझे कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह बचाए, जब कोई अनटूवर्ड होता है वो ज़्यादातर घर के नज़दीक ही होता है। मेरा भी एक दिन जो है वो एक्सीडेंट हुआ। ऑफिस से मैं घर आ रहा था, वो भी शाम के वक्त। मुझे लगा बस मेरा क्या अभी घर तक 4-5 किलोमीटर बाकी है, तो इतने में ही एक्सीडेंट हुआ। तो बड़े जो ना एहतियात के साथ अपनी राइड को जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। अब एक और जो है वो चेक पोस्ट, और लास्ट वाला चेक पोस्ट है वही त्राकबल में, उसको क्रॉस करना है। हम लोग लास्ट चेक पॉइंट पहुंचने वाले हैं। मुझे फ़िक्र एक चीज़ की है कि वो ये कि इस वक्त अगर वहाँ कुत्ते होंगे ना, वो वहाँ के कुत्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं, और रब खैर करे। चलो जी, शुक्र है कि चेक पोस्ट पे हम निकल गए हैं, बट वहाँ पे सादत को कुत्तों ने हमला किया था। मुश्किल से बच गया। अब यहाँ पे एक कुत्ता होता है, वो बड़ा ख़तरनाक है। चलो जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है आज, नहीं है आज। चलो जी, बस फ़िक्र ख़त्म। अभी कोई जो है वो चाय की दुकान नहीं मिलेगी, अब घर जाके चाय पीनी पड़ेगी। नाइट राइड अभी जो है वो एंजॉय हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ भी आज मुमकिन हो गई। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मेरे यहाँ पे रुकना बनता है, बट बाइक्स ऑन रखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने बांडीपोरा को इस वक्त ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ। आई डोंट नो मेरा कैमरा किस हद तक इसको जो है वो रिकॉर्ड कर पा रहा है, बट ये ऐसे लग रहा है जैसे कि मोतियाँ जो है वो चमक रही हैं ना सादत। ओहो हो, खूबसूरत खूबसूरत। वो अपना टाउन, और वहाँ से वुलर जहाँ से लाइट्स नहीं है, ये हमारा साइड है जहाँ हम रहते हैं, और ये जो है ना बनकूट और वो अठवतू वाला साइड। रुको 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 रुको, क्या दे रही है? चमल हो गई रट। अभी साथ डर गया। मैंने भी तो यही ट्रिक यूज़ की, मैं कहाँ उसी जगह चढ़ा इस पे। ठीक है ना, एवरीथिंग ओके। ये थोड़ा मुझे लगता है हल्का सा टेढ़ा हो गया। चलो बिस्मिल्लाह, करो लीड। सब ठीक है ना, ब्रेक्स वेक्स चेक करो। ओके बाजी थी ना है क्या? हाँ, ओह माय गॉड। चलो अब छोड़ो, चलो उठाओ इसको, उठाओ इसको। बिस्मिल्लाह। जमा लोग कोई पानस। ओह, हर एक चीज़ घिस गई भाई। पूछो पूछो पूछो।
पेंटना बचो न खो वुच ये इसने किया है इसने ये किसने इनसे खोल से लीन गुमुत हे ओ ग्रेवल था शुक्र कर कि इधर नहीं गया। चलो चलो स्टार्ट करो मोटरसाइकिल को। बिस्मिल्लाह। हाँ 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 सच्ची पता मैं तो इंटरकॉम को डिस्कनेक्ट वैसा ही शोर मुझे दिखा। आज क्या हो रहा है? हम लोग तेज नहीं चल रहे थे ना 20-25 की स्पीड। ओए ग्रेवल ब्रेक चेक कर। ओके आराम से चलो। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जी पेटकुट बस्ती में और टाइम हो चुका है जी 9:45। ओहो लेट हो गया। बेसिकली रास्ते में एक गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसका पंक्चर हुआ था, तो उसको हेल्प करने में तकरीबन हमारा आधा घंटा चला गया। दैट्स वाई हम इतना लेट पहुँचे, अदरवाइज़ हम कब के घर पहुँच चुके होते। लास्ट ब्रेक इस ट्रिप का यहाँ घर पहुँचते बस अभी जस्ट 2 किलोमीटर हम घर से दूर है। सादत के बाइक को इंस्पेक्ट कर रहे थे कि कहीं कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बिस्मिल्लाह चलें। अल्लाह ताला का लाख शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 साल कंप्लीट हो गए, 70,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए। आज के टाइम पे अगर मुझसे कोई कहेगा कि आपके इन 70,000 किलोमीटर्स में सबसे बेस्ट राइड कौन सी है, तो वो यही है रिफ्यूजी वन वाली, क्योंकि वो जगह ही अलग थी। मतलब उसके वहाँ के लैंडस्केप्स, वहाँ की मतलब वो फ़िज़ाएँ, वो अलग ही वहाँ की खूबसूरती थी। मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता हूँ। ख़ासकर ऑटम चल रहा था और ऑटम के सीन्स, ओहो मेरा कैमरा कहाँ उतना अच्छे से ना कैप्चर कर पाता जितने मेरी जो है वो नेकेड आइज़ ने देखा है। तो अल्लाह ताला का लाख शुक्र। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि मुझ जैसे नाचीज़ को अपनी कुदरत देखने के लिए जो है ना वो चुना है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करूंगा कि आने वाले टाइम के लिए भी इंशाल्लाह मुझे जो है वो और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।